My last video, I was teaching this poem life, जो कि है लाइफ को इन चार चीज़ों से कंपेयर किया गया है। जो लाइफ को एक पेड़ के साथ कंपेयर किया है, काइट के साथ कंपेयर किया, और एक संगीत के साथ कंपेयर किया, सड़कों के साथ कंपेयर किया, और जो है उस चीज़ों में जो भी क्वालिटी है, जैसे कि लाइफ में भी ये सब क्वालिटी है। ओके, बट अल्टीमेटली जो पोएट ने लास्ट में बोला, ये व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, यू मेक योर वे। मतलब आप अपने लाइफ को, जीवन को जैसे बनाते हो इसी तरह जीवन बन जाता है। लाइफ को सही बनाने के लिए हमको खुद के ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए, और इस तरह से ही हम लोग को आगे बढ़ना भी चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ के बारे में, लाइफ जैसे कि कोई कोई चीज़ों के साथ कंपेयर किया। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जैसे कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ दिया गया है। फेन का मतलब है वीक, मतलब आप खुद को जब बहुत फेंटेड बोलते हो, मतलब खूब आप वीक फील कर रहे हो। सीजिंग का मतलब है स्टॉप एग्जिस्टिंग और हैपनिंग, मतलब जब कुछ ख़त्म हो जाता है, इसको सीजिंग बोलते हैं। और रह गया वर्ड नंबर 3, रॉट। रॉट का जो मीनिंग है इसका है ब्रॉट अबाउट, इसको रॉट ही बोलते हैं। और ड्राउजी है फीलिंग स्लीपी, जब आपको थोड़ा नींद जैसा लगे उसको ड्राउजी बोलते हैं। श्रील है कम्स थ्रू लाउड एंड क्लियर, बहुत जब ज़ोर से चिल्लाते हैं, कोई बहुत ज़ोर का आवाज़ है, उसको श्रील वॉइस बोलते हैं। इसके बाद में कुछ आपको दिखानी है, लिखा भी है क्वेश्चन आंसर्स में, आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट इन द हीट ऑफ द सन, मतलब जब सभी बर्ड, जितने भी चिड़िया हैं, सब लोग ड्यू टू हॉट, मतलब बहुत गर्मी की वजह से, सूर्य का ताप की वजह से क्या हो गया, सब लोग फेंट हो गए, ओके, वीक हो गए। तब केवल ग्रासहोपर ही था जो पूरी जोश एंड इसके साथ अपना जो समर का एक है आनंद उठाते थे। इसका मतलब एक्चुअली क्या है, लाइफ में परेशानियाँ, खुशियाँ सब कुछ होगा, बट इसके हमारे खुद पर निर्भर करता है हम लोग ये सब कैसे इसके साथ डील करते हैं। ओके, सो ग्रासहोपर ऐसा एक क्रिएचर है जिसको कभी भी कुछ भी परेशानियाँ हो, वो मतलब जैसे लाइफ जीते हैं, फुल उसका आनंद उठाते हैं, पूरा आनंद उठाते हैं, और कुछ भी बातों को लेकर दुखी नहीं होता है। ओके, देन व्हेन वन कैन वन हियर द क्रिकेट सॉन्ग। अभी ग्रासहोपर के साथ साथ एक क्रिकेट एक्चुअली एक इंसेक्ट है, उसका साउंड बहुत बड़ा होता है, उसका जो शब्द होता है वो कुछ ऐसे अपने विंग्स को ऐसे जोड़ के कुछ आवाज़ निकालते हैं, जो आवाज़ बहुत ही बड़ा है, श्रिल साउंड है। अभी एक्चुअली कभी पोएट क्या बोलना चाहते हैं, जे जितना भी क्लाइमेट का या ये जो मौसम है उसका जितना भी बदलाव हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अपने एक डिफरेंट मौसम में डिफरेंट एक उसका आनंद लेते हैं। मतलब किसी भी परेशानी में वो लोग घबराते नहीं हैं, पूरा आनंद लेते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल दिया गया है, एक है ग्रासहोपर और दूसरा है क्रिकेट। क्योंकि कुछ लाइन में आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, that the poetry of art is never dead. When all the birds are filled with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from haze to haze from the new mown head. That is the grasshopper. He takes the lead in summer luxury. इसका मतलब क्या बोला है, सब बर्ड्स भी, इवन बर्ड्स भी थक जाते हैं, वो लोग रेस्ट लेते हैं, लेकिन ग्रासहोपर ऐसा चीज़ है, कभी इतना गर्मी में भी वो थकते नहीं है। मतलब उसको लगता है जैसे ये तो कुछ जगत का नियम है, जैसे वो मान लेते हैं, और इसके हिसाब से वो पूरा आनंद लेते हैं और कभी थकते नहीं हैं अपने काम से। ओके, और अनदर ये है, यहाँ एक फोटो अब देखिए, एक क्रिकेट है। द पोएट्री ऑफ आर्ट इज सीजिंग नेवर ऑन ए लोन विंटर
evening when the frost has wrought a silence. From the stone there shrills the cricket song in warmth increasing ever. अभी समर का एक ग्रासोपर का एग्जांपल दिया है और विंटर में एक क्रिकेट जो है मतलब जितने भी पूरा जैसे पूरे इस मौसम के वजह से पूरे सब लोग जैसे एकदम ठंड हो गए है पूरे जगत ठंड हो गए है लेकिन इसके बावजूद भी ये जो क्रिकेट है ये इंसेक्ट है उसका जो साउंड वो बरकरार रहते हैं कुछ परेशानियाँ नहीं होते हैं और वो ऐसे समझते हैं मतलब ये जैसा लाइफ है उसको इस तरह से एक्सेप्ट करना है कुछ भी हो जाए लेकिन अपना जो डे टू डे लाइफ का जो भी एक्टिविटीज़ है ये सब होते रहना है वो ऐसा समझते हैं और कभी थकते नहीं अपने कामों से। अभी मैं आपको एक वेरी इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। ये जो पोएम लिखा है जॉन कीट्स ने लाइफ के बारे में एक्चुअली बहुत एक बड़ा फिलोसफी या दर्शन बताया गया है जो कभी भी कुछ भी परेशानी हो हम लोग को रुकना नहीं चाहिए। मैं फिर से क्वेश्चन अच्छा दिखाती हूँ आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन जो था क्रिकेट के बारे में था जो एकदम विंटर में भी ठंड के मौसम में भी क्रिकेट थकता नहीं है अपने वो अपना जो एक्टिविटी वो बरकरार रखते हैं एंड ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। ये ही जो है ये है ग्रासहोपर। और यहाँ और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है पर्सनिफिकेशन। एक्चुअली पर्सनिफिकेशन जो बोलते हैं ये मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। पर्सनिफिकेशन एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके, फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन मतलब क्या है कोई भी कुछ नॉन लिविंग जो जिसमें कुछ लाइफ नहीं है इसी टाइप का आप लोग तो जानते हैं साइंस में पढ़े होंगे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग ऐसे है उन लोगों में भी पूरा जैसे कि पर्सनिफिकेशन एक लोग का एक पर्सन का जो भी क्वालिटी है वो सब देख के उसको ऐसे सजाते हैं जो इसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ द एंटायर पोएम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक डिवाइस पर्सनिफिकेशन where objects or एनिमल्स हैव ह्यूमन क्वालिटीज़। मतलब ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है ऑब्जेक्ट्स मतलब डेफिनेटली ये नॉन लिविंग थिंग्स ही होगा जिसके कोई लाइफ नहीं है। ऐसे चीज़ों का भी पोएट ऐसे डिस्क्राइब किया है जो जैसे आपको लगा होगा कि ये तो जैसे समर सपोज समर में क्या क्या होता है बहुत ही गर्मी होता है बहुत लोग परेशान हो जाता है लेकिन समर को पोएट ने ऐसे सजाया जैसे कि वो कोई बहुत सख्त बहुत स्ट्रिक्ट इंसान हो इसे सजाया। ओके, जैसे विंटर को भी जैसे पर्सन हो इसे सजाया तो ये हो गया पर्सनिफिकेशन। हेयर द पोएट्री इज पर्सनिफाइड एज टू हैविंग ए ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डाइंग। मतलब पोएट्री ऑफ आर्टिस्ट नेवर राइट नेवर डेड। यहाँ जो ये लाइन लिखी है इसमें पर्सनिफिकेशन है जो पोएट्री ऑफ आर्ट इसको जैसे कि पोएट्री ऑफ आर्ट ये हम लोग सुनते हैं ना पोएम्स हम लोग सुनते हैं लेकिन पोएम जैसे कि कोई इंसान हो ऐसे इंसान का जो क्वालिटी है ये सब दे देते हैं क्योंकि डेथ बर्थ आप लोग जो बोलते हैं जन्म मृत्यु ये सब तो इंसान या कोई लिविंग थिंग्स पर ही जुड़ा होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन ये जो पर्सनिफिकेशन का ये जो एक लिटरेरी और पोएटिक डिवाइस है इसका एक खासियत है कि वो कोई भी नॉन लिविंग कोई ऑब्जेक्ट हो कोई दूसरा एक व्हाट आई कॉल एनिमल्स हो इसको पर्सनिफिकेशन वर्जन का क्वालिटी दे देते हैं। जैसे 5 एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है आप देखिए। ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज। ए वॉइस विल रन देखो अभी ग्रासहोपर रन कर सकता है लेकिन एक वॉइस जो है वो वॉइस मतलब आवाज़ तो रन नहीं कर सकते लेकिन इसमें पर्सनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ जो ह्यूमन का क्वालिटी है वो क्वालिटी यहाँ लगा दिया। द पोएट्री ऑफ आर्ट इज सीजिंग नेवर। ये भी जो यहाँ पहले दिया हुआ है जो पोएट्री ऑफ आर्ट मतलब एक कविता कभी जीवित नहीं हो सकता लेकिन इसको जीवित बता के या कुछ ह्यूमन क्वालिटी दे के इसे बनाया गया जैसे कोई इंसान हो। व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस। ये भी फ्रॉस्ट मतलब जो बर्फ है जो एक ठंडा के मौसम में जो होता है सब में फ्रॉस्ट लेकिन इसको भी जैसे एक ह्यूमन है ऐसा क्वालिटी दे दिया इसीलिए यहाँ लिखा गया है व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट ए साइलेंस। मतलब साइलेंस कौन करता है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग दे कीप साइलेंस इज नॉट इट
बट अभी जो अगर हम इसे बोलेंगे या फर्स्ट रोटे साइलेंस में डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका, जैसे कुछ पर्सन का क्वालिटी यहाँ लगा दिया, तो इस दिस इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। फ्रॉम द स्टोन डेयर थ्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग। अभी स्टोन डेयर ये जो ये है थ्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, सॉन्ग सॉन्ग को पर्सनिफाइड किया है। सॉन्ग को पर्सनिफाइड ऐसे किया गया जैसे सॉन्ग कोई जीवित कोई आत्मा हो, कोई लोग हो, जैसे वो मतलब एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग हो, ऐसा क्वालिटी कुछ लगा दिया। तो पोएम तो ऐसे खुद बोलता नहीं है। पोएम को कब समझ में आता है, जब कोई एक पढ़ता है तो उनको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पोएट्री या पोएम को जैसे बना दिया गया जैसे कोई पर्सन हो, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया पर्सनिफिकेशन का। क्रिकेट सॉन्ग इज वार्म इंक्रीजिंग एवर। अभी फिर से वो क्रिकेट सॉन्ग का जो क्रिकेट एक इंसेक्ट है उसका सॉन्ग का भी बहुत बढ़िया तरह से एक सुंदर तरीके से इसको पर्सनिफिकेशन किया, पर्सनिफाई किया और पर्सनिफिकेशन का ये किया। तो ये जो है ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल, मैं बोलती हूँ बहुत ही सुंदर एक पोएटिक डिवाइस है, जो नॉर्मली जो जितने कवि हैं वो लोग ये सब यूज़ करते हैं अपने पोएट्री को और सुंदर बनाने के लिए। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ कुछ वर्ड दिया है, कंप्लीटिंग करा, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग लेडर विद द क्लूज गिवन बिलो। इसमें कुछ दूसरा तरफ के दिया है, जैसे कि देयर इज़ लाइफ ऑन प्लेनेट बोलने से पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में एक ही प्लेनेट में लाइफ है, वो है हमारे अर्थ। ओके, ये पृथ्वी। क्योंकि आप लोग भी साइंस में पढ़े होंगे पृथ्वी में क्यों लाइफ है, बिकॉज इसमें जो एटमॉस्फेयर है, पानी है, सब कुछ जो एक लिविंग बीइंग को ज़िंदा रहने के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ हिल्स। ये जो हम लोग शायद हम सब जानते ही है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत हिल बहुत ज़्यादा है उस साइड में। तो एक्चुअली ये सब क्लू दिया गया है कुछ बॉक्सेस फिलअप करने के लिए। वुलेंस इज़ टू विंटर, सो कॉटन इज़ टू समर। जैसे विंटर में हम लोग वुलन कपड़ा पहनते हैं और समर में कॉटन पहनते हैं, वो भी एक क्लू दे दिया। तो हम लोग ने लिख लिया यहाँ समर। व्हेन यू आर सिक वी नीड टू रेस्ट। जब हम लोग थक जाते हैं मतलब हम लोग को रेस्ट करना चाहिए। ओके। ट्रीज हेल्प इन कीपिंग द सराउंडिंग्स प्योर, दैट इज़ ट्रू ओनली। मतलब पेड़ का बहुत महत्व है, इसीलिए शायद बोला गया है पेड़ को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम लोग का कितने लोग हैं उसको कितने ऑक्सीजन चाहिए, और पेड़ डेफिनेटली इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का है, और मतलब इसको खुद को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है, और ह्यूमन बीइंग को ब्रीथ करने के लिए इसका ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, और इसके लिए ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सिंग ए सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस। सो ये यहाँ ये अप्रोप्रिएट होगा, इसीलिए ये लिखा गया। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रेंड्स। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसका एक्चुअली एक आप लोग हिंदी में जो मुहावरे बोलते हैं, एक मुहावरे जैसा है। मतलब आप अगर कोई ग्रास आपको बहुत ग्रीन लगेगा, सपोज़ आप बहुत दूर हो, पास में नहीं हो, तो आपको लगेगा आपको जानने को मन है। अभी किसी जगह में आप शायद चले गए तो तभी जाके आपको पता चलता है कि ये एक्चुअली जो दिखाया गया है, जो हम लोग को दिखाया गया, ये नॉट नेसेसरीली सच्चे होंगे, क्योंकि लाइफ का मतलब ही है कुछ एक करके सब कुछ लर्न करना, मतलब एक एक्सपीरियंस गैदर करना, इसका ही वही लाइफ का मकसद है। तो हम लोग को सबको लाइफ को जैसे आता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी कंप्लेन करना नहीं चाहिए। ये भी यही एक ये पोएम का जिस्ट हो गया। और मैं आप लोग को और दिखाने जा रही हूँ, यहाँ कुछ राइमिंग वर्ड। ये राइमिंग का बात आता है जब एक्चुअली कोई पोएम हर एक दूसरे का लाइन में राइम होता है। जैसे सन के साथ फान रन डन होगा, लोन के साथ बोन फोन कोन होगा, थ्रिल के साथ ड्रिल सिल छिल किल होगा, विद के साथ फीड डिडर
लीड होगा। ओके, यहाँ कुछ लास्ट दिया है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। हु एम आई ऑल्सो सो माई पिक्चर एज यू रिकॉग्नाइज मी। हु एम आई में इसमें यहाँ क्लू दिया है, तो हम लोग को ढूंढना है। आई एम ए लार्ज ब्राउन इंसेक्ट दैट इज समटाइम्स फाउंड इन वार्म प्लेसेस और वेयर फूड इज केप्ट। यहाँ लिखा गया है कॉकरोच। I am a small insect which bites and sucks blood of the people and sometimes also causing malaria. ये हो गया mosquito. I am a type of a beetle producing light from our body. ये हो गया firefly. Sorry. I am an insect with long black legs and I jump high into the air and making vibrating sound. ये हो गया locust. लोकस भी एक एक्चुअली इंसेक्ट है। नॉर्मली लोकस कभी पेडी फील्ड में आके वो पूरा जो खेत है वो नष्ट कर देता है। ओके, आई एम ए ब्राइट कलर्ड इंसेक्ट विथ लॉन्ग थिन बॉडी एंड टू सेट्स ऑफ विंग्स। ओके, सो इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट हो गया ये है बटरफ्लाई। नॉर्मली बटरफ्लाई को हम लोग का एक जनरल आइडिया है जो हम लोग बहुत सॉफ्ट समझते हैं। ये इंसेक्ट एक्चुअली सब लोग को बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो बटरफ्लाई जो वो बहुत सुंदर दिखते भी है। ओके, सो दिस ये वीडियो मैंने बनाया जिस एक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के लिए। जो आगे का आप लोग का वर्कशीट ये होगा, मैं शायद इसी में कुछ दे दूँ, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने जो वीडियो भेजा वो आप लोग देखेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर वर्कशीट भेजेंगे वो भी आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग का पूरा जो है डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा। पूरा आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी मैं यही आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग अभी घर में हैं, इसका मतलब आप लोग को ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो साथ ही साथ जब भी कोई वर्कशीट मिले, साथ ही साथ आप लोग लिखने के लिए प्रयास कीजिए। ज़्यादा जमा करके रखेंगे तो बाद में आप लोग का वो जो लिखने का क्वालिटी खराब होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।